एक समय की बात है। एक गांव में धनीराम सेठ रहता था। धनीराम सेठ का नाम दूर दूर तक जाना जाता था। उनका व्यापार दूर देशों के साथ चल रहा था। घर में इतना धन था कि खर्चों के बावजूद धन की कोई कमी नहीं थी। हालांकि सेठ हिसाब किताब में बड़ा पक्का था। वो समझ गया कि यदि घर की रानी कुशल न हो तो बहुत सा धन भी नष्ट हो जाएगा। सेठ के 4 बेटे थे, 4 बहुएं थीं। बेटों ने शादी के बाद पिता का कारोबार संभाल लिया। सेठ उनकी बुद्धि और समझदारी से संतुष्ट था, लेकिन सेठ यह जानना चाहता था कि बहुएं चतुर और घर संभालने वाली है या नहीं। सेठ ने उन्हें परखने के लिए एक युक्ति सोची। एक दिन सेठ ने चारों बहुओं को बुलाया और कहा, बेटा, आज मैं तुम सबको धान के ये 5-5 दाने देता हूँ। किसी दिन मैं तुमसे वो अनाज वापस मांग लूंगा, इसीलिए इस अनाज को बचा कर रखो और सुरक्षित रखो। यह कहकर उसने बहू को 5-5 अनाज के दाने दिए और चला गया। बहुओं ने अनाज लिया और हंसते हुए चली गई। बड़ी बहू थोड़ी उद्दंड और छिछले स्वभाव की थी। उसके मन में आया, ससुर जी भी कितने छोटे दिल के हैं, धान के सिर्फ 5 ही दाने दिए। यह सोचकर उसने बीज खिड़की से बाहर फेंक दिए और निश्चिंत होकर सो गई। दूसरे लड़के की बहू थोड़ी भावुक और मनमौजी थी। उसके मन में आया, ससुर जी ने भले ही 5 दाने दिए, ये तो प्रसाद है, इसे मामूली चीज़ समझकर फेंकना नहीं चाहिए। जब वो इसे मांगने वापस आएंगे तब देख लेंगे। भंडारे से दूसरे दाने निकाल कर देने में कितना समय लगेगा। यह सोचकर दूसरी बहू ने दाने के छिलके निकालकर उसी दानों को खा लिया। उसे भी ससुर की बात का मतलब समझ नहीं आया। तीसरे लड़के की बहू थोड़ी गुस्सैल थी। उसने सोचा, ससुर के दिए हुए 5 दाने एक थैली में रख लूँ और फिर थैली खोलकर निकाल के दे दूँगी, यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह सोचकर उसने अनाज एक थैले में भरकर रख लिया। तीसरी बहू भी सेठ की बात का मतलब नहीं समझ पाई। सबसे छोटे बेटे की बहू चतुर और बुद्धिमान थी। उसके मन में आया, ससुर जी की बातों में जरूर कोई गहरा अर्थ होगा। इन अनाजों को कितने दिन तक संभाल कर रख सकते हैं, यह तो खराब हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि इन अनाजों को खेतों में पिरो देते हैं। खेतों में से कितनी बार तो कितने अनाज निकल सकते हैं और ससुर जी भी इसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। ऐसा सोचकर उसने ये 5 दाने अपने मायके में अनाज बोने के लिए भेज दिए। 1 साल बीत गया और 1 साल बीत गया। फसल पक रही थी और छोटी बहू उसे बार बार काट रही थी। इस प्रकार अनाज बढ़ता रहा। तीनों बड़ी बहुएं तो इस अनाज के बारे में भी भूल गई, लेकिन चौथी बहू को ये बात हमेशा याद रही। फिर एक दिन सेठ ने चारों बहुओं को बुलाया और कहा, बेटियों, अनाज के वो 5 दाने मुझे वापस दे दो। पहली 2 बहुएं कहने लगी, इतने दिन में तो वो अनाज खत्म हो गए, अब वो अनाज कहाँ से लाए? आप कहो तो कोठी से 5-5 दाने ले आए। तीसरी बहू ने कहा, ससुर जी, मैंने वह अनाज पूरी तरह संभाल कर रखा है, रुको मैं वो दाने लेकर आती हूँ। यह कहकर वो अंदर गई और थैली से 5 बीज निकालकर ससुर जी के हाथ में रख दिए। छोटी बहू यह सब देख धीरे धीरे हंस रही थी। सेठ ने कहा, बेटा, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? जाओ अपना अनाज ले आओ। क्यों, ला सकती हो ना? छोटी बहू ने कहा, ससुर जी, मुझे वो अनाज लाने के लिए मेरे मायके में गाड़ियाँ भेजनी पड़ेगी आपको। आज भी दाने 5 नहीं रहे, वह दाने बहुत सारे हो गए हैं।
तब छोटी बहू उस अनाज की कहानी बताने लगी। तब धनराज सेठ ने तीनों बड़ी बहुओं से कहा, आप सबसे ये छोटी बहू समझदार और चतुर है। आज से छोटी बहू पूरा घर चलाएगी। आप सभी उससे सीख लो। तभी सेठ ने छोटी बहू की ओर देखकर कहा, बेटी, आज से मैं तुम्हें घर के भंडारी की व्यवस्था का कार्यभार सौंपता हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम इस घर की लक्ष्मी हो। आपके हाथ में धन बढ़ता ही जाएगा। तुम ही मेरे घर को अच्छी तरह संभाल सकती हो। फिर उसने तीसरी बहू से कहा, बेटा, आज से तुम रसोई का काम संभालेगी। और दूसरी बहू को कहा, नौकरों पर देखरेख करना तुम्हारा काम होगा। और बड़ी बहू से कहा, बड़ी बहू, तुम घर की साफ सफाई का ध्यान रखोगी। तब सेठ ने सभी बहुओं से कहा, तुम सभी घर का काम अपनी अपनी समझ और स्वभाव के अनुसार बांट लोगी। तब घर की शोभा भी बढ़ेगी और घर में खुशियां बनी रहेगी। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। और कहानी अगर अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।